चलो देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जहां पे डाटा डायरेक्टली गिवन था सारी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन है होमवर्क में तुम्हारे लिए, फुल फ्लैश क्वेश्चन, जहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने वाली सारी आइटम एक ही क्वेश्चन में गिवन है, सारी की सारी। इसमें आपको स्टार्टिंग के पहले पार्ट के डाटा भी गिवन मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज भी है। इट्स इन योर होमवर्क, आराम से कंप्लीट कर लेना, बस सभी डाटा को सही जगह पुट करना, दैट्स इट। आराम से आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, डाउट वगैरह बाद में, पहले क्वेश्चन करा दूं उसके बाद। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 विच इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करेंगे, करना क्या। तो पहले एक बार क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको विश्वास लिमिटेड का, और इन्फॉर्मेशन में ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है आपको, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना देते हैं पहले आप कंपनीज के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। किस साल का ये, 31 मार्च 2025 का। ठीक है, डाटा गिवन है बहुत सारा। अब हमें इसमें नीचे भी कुछ डाटा गिवन है और क्वेश्चन यहाँ तक है मेरा, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन चलेगा। ये भी इनपुट गिवन है। कौन सा क्लोजिंग है, हाँ डेट देखो ना क्या लिखा है, ये 24 वाला है, ये 25 वाला है, दैट मींस ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। एंड ये जो डाटा गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब करंट ईयर के एकदम एंड में हमने क्या क्या चीज क्लोजिंग में डाल रखी है, सारी सारी वैल्यूज डाल रखी है। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड करके या फिर यूज करके मुझे क्या बनाना है, अपना सिंपल सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। डन। देखो, अब जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे तो क्या करना है, कैसे करना है, स्टार्ट कहां से करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन को देखने के बाद ना सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है, यही समझ में नहीं आता भाई स्टार्टिंग क्या है इस क्वेश्चन की, क्या यूज करें क्या ना करें। ठीक है, तो वो सब चीजें यूज करने वाले हम लोग। एक बार देखो क्या करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या बनाना है आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कोई नोट वोट मत करना अभी स्टार्टिंग से, बिकॉज पूरा क्वेश्चन हवा हो जाएगा, वरना पता ही नहीं चलेगा गया कहां और स्टार्ट कहां से हुआ, क्या यूज हुआ, कुछ कैसे हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहली आइटम क्या होती है, सबसे पहली आइटम स्टार्ट कहां से होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट से। परफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, हमने कितना कमाया, आप बस सुनते रहना जवाब देते रहना, बस आपको सारी बातें पता है, मैं बस निकाल निकाल के रखता रहूंगा आपके सामने। पहला पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बताओ जरा, ये हमारा पीएनएल है, तो पीएनएल देखा जाए तो यहां से लेके यहीं तक है बस, इसके अलावा पीएनएल नहीं है। इसके नीचे जो ये गिवन है ना, ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट, दैट मींस इसके अंदर जो भी डाटा रिकॉर्डेड है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, जैसे बैलेंस शीट में होता है। तो इसमें क्या बोला गया, कितना प्रॉफिट कमाया हमने पूरे साल में, ये रहा, हमने कमाया 1,80,000। लो जी, 1,80,000 आ गया। डन। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास पहले स्टेप में मैंने आपको 4 आइटम लिखवाई थी। पहली आइटम क्या थी, प्रोविजन फॉर टैक्स। दूसरी आइटम थी मेरे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या फिर रिजर्व बोल सकते हैं इसे हम सिंपली। ठीक है, इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, देन उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड। अब देखो, ये सारी आइटम ना जब मैंने आपको नोट्स लिख के दिए हैं ना आपको, उस नोट्स के अंदर तो ना इन सबके आगे स्पेसिफिक लोकेशन वगैरह सब मेंशन की हुई है। अभी के लिए प्रॉब्लम ये बैलेंस शीट नहीं है मेरे पास, क्या गिवन है मुझे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल गिवन है, तो लोकेशन तो भूल जाओ। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस स्टार्टिंग से ही चेकिंग करते हुए चलना है, क्या मुझे कुछ भी गिवन है इनमें से। तो देखो जस्ट इसके ऊपर आप चेकआउट करोगे तो हमने कुछ प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। ये किस नाम से लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, दिस इज अ मेड, क्योंकि हम अपने करंट ईयर में जो भी प्रोविजंस क्रिएट करते हैं उससे होता क्या है, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस किया ना हमने, क्रिएट किया हुआ है, तो कितना क्रिएट किया मैंने प्रोविजन, 64,000 रुपीज का। देन उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, यहां कहीं नजर आ रहा है, नहीं। और वैसे भी वो कब होता है, प्रॉफिट कमाने के बाद आप डिसाइड करते हो कुछ पैसा बचाना है नहीं बचाना। पूरे क्वेश्चन में देखो ऊपर भी गिवन नहीं है, यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन तो ऊपर वाला ही है, वो तो मिलेगा ही नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हो सकता है कुछ गिवन हो, यहाँ भी गिवन नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो डाटा गिवन है, जरा मुझे बताओ सारी आइटम क्या है। 4 आइटम गिवन है, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। दैट मींस यहां मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हमारा मेन काम, अब इसमें से ये भी गिवन नहीं है और डिविडेंड वगैरह तो ये गिवन ही नहीं है।
क्योंकि ये भी मुझे कहाँ मिलेंगे, एडजस्टमेंट में मिलेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है, सिंपली जस्ट मेक अ टोटल एंड फाइंड द वैल्यू। क्या मिलता है मुझे इसके अंदर, ये वाला क्या बोलते हैं इसे हम, दिस इज द नेट प्रॉफिट, जिसमें से अभी तक हमने क्या माइनस नहीं किया है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही चाहिए होता है हम लोगों को। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़कर। दैट मींस मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को गो थ्रू करना है फ्रॉम द बिगनिंग। कितनी आइटम मैंने इसमें रिकॉर्ड करी, अब हम क्या करेंगे, जब मैंने आपको यहाँ ना ऑपरेटिंग, जब मैं स्टार्टिंग में करवा रहा था आपको, मैंने आपके सामने एक रफ पीएनएल अकाउंट बना के दिखाया था, रफ वाला, याद है, छोटा सा पीएनएल बनाया था ऐसे वाला, और यहाँ पे कुछ आइटम लिखी थी और यहाँ पे कुछ आइटम लिखी थी, फिर लास्ट में मेरा निकल के आया था नेट प्रॉफिट। और हमने क्या किया था, इस नेट प्रॉफिट को यूज किया था और मैंने एक एक करके कुछ 2 कंडीशन चेक करवाई थी आपसे हर एक आइटम के ऊपर। कौन कौन सी कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या वो ऑपरेटिंग नेचर का है, दूसरी कंडीशन क्या वो कैश में है। जिन जिन आइटम पर हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी उन्हें हम टच नहीं कर रहे थे, जिनके ऊपर ये कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी हम क्या कर रहे थे, उसको कट कर रहे थे, निकाल निकाल के, है ना, मतलब रिवर्स कर रहे थे। सिंपल कट करने का मतलब क्या है, कट करने से जो भी इंपैक्ट आएगा वो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, बाकी आइटम छोड़ रहे थे, यही कर रहे थे। अभी भी सेम यही करना है, बिकॉज आपको क्या गिवन है, पीएनएल अकाउंट ही तो गिवन है एक तरीके से देखा जाए तो। पहली आइटम बताओ, नेट सेल्स, ऑपरेटिंग भी है कैश भी है, देन अलाउड है अदर इनकम। अब अदर इनकम में है क्या, क्या है ये, नोट नंबर 1। तो मतलब इसके अंदर जो भी डाटा गिवन है वो ऊपर गिवन नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में नीचे जाके। ये रहा अदर इनकम में 2 आइटम गिवन है मेरे पास, पहली क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो क्या ये मेरी ऑपरेटिंग है, पहली कंडीशन ही फेल हो गई, हटाना पड़ेगा। दैट मींस इनकम को हटाते ही मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव, दोनों चीजों में। तो पहले पॉइंट में हम क्या लिखने वाले हैं कि हमने डिविडेंड जो भी रिसीव किया था उसे हटा दो। दूसरा गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, डिविडेंड माइनस इसलिए हुआ बिकॉज डिविडेंड इज अ इन्वेस्टिंग आइटम। डिविडेंड रिसीव हुआ है ना, और रिसीव हुआ है तो पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा, बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएगा। और पैसा इन्वेस्ट करने का पार्ट वो इन्वेस्टिंग का नेचर है, ऑपरेटिंग का पार्ट थोड़ी है। भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे वहां से डिविडेंड मिलता है, मेरे पास भी शेयर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनका पैसा जो मुझे मिला क्या वो मेरे बिजनेस नेचर का पार्ट है, नहीं, वो तो मेरा इन्वेस्टिंग नेचर का पार्ट है ना, इसीलिए वो ऑपरेटिंग में नहीं, ऑपरेटिंग में नहीं आ सकता। वो इसमें इसलिए आया बिकॉज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा रहा हूँ उसे। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं ये इनकम हटाता हूं, मैं जैसे इसको माइनस करूंगा, इनकम, इनकम माइनस करने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट अपना आप कम हो जाएगा, इसीलिए भाई, इसीलिए मैंने माइनस किया इन दोनों को इधर। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट, मतलब मेरा ये हो गया और ये भी हो गया। अब आ जाओ नीचे इस तरफ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस का नेचर का भी है, कैश में भी है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। देन उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, चेंज इन इन्वेंट्री एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब ये तो मेरा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ये तो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑपरेटिंग तो है बट कैश नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन होता है किसका, गुडविल का या फिर इंटेंजिबल एसेट्स का, हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप हटाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहां हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए का अमाउंट आएगा इसके अंदर, 185, ये प्लस हो गया, चलो डन। अच्छा अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या है, अदर एक्सपेंस में देखो एक बार पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3 ये रहा, ऑफिस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग है, कैश में भी है, दिक्कत नहीं है, अलाउड है। सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस भी है, कैश भी अलाउड है। से लॉस हुआ सेल ऑफ एसेट्स के ऊपर, किसी भी एसेट्स को बेचकर नुकसान अगर होता है तो वो आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, भले ही कैश में होता हो चाहे ना होता हो, हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो क्या करेंगे इसे, जैसे ही आप, फिक्स एसेट्स ही है वो, गुड्स को बेचकर अगर लॉस हुआ तो वो तो सेलिंग का पार्ट है, लेकिन आपको एसेट्स को बेच के पार्ट, भाई एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स ही आपका एक तरीके से, ठीक है, ऐड करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसीलिए। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सिंपली लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। चलो कितना आइटम था ये, 36,000 रुपीज का, इसे भी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हमारे कहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक पहुंच गए। चलो इसके बाद बाकी आइटम तो सारी नॉर्मल है, ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है, इसके पूरे पार्ट्स खत्म हो गए, सब हो चुका है।
अब मुझे कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, सिंपली इसको पूरे को ऐड करो, ऐड करके जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ रहा है टोटल, करो एक बार। फिर उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, 4,11,000 कितना आ रहा है, ये 45,000 है, 45 माइनस कर दो, 140 आएगा, और 36 176, तो यही हो गया 176 और 244 01 क्या 3,04,20,000 420 4,20,000 डन। चलो अब इसके बाद क्या आता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डायरेक्टली गिवन है ना सारी आइटम, कहाँ गई ये रही, बताओ क्या हो रहा है। ट्रेड पेबल पहले थे 2.5 लाख के, अब कितने हो गए 278 के हो गए, कितना डिफरेंस आ रहा है 28,000। क्या करोगे आप इसमें, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखो लायबिलिटी बढ़ना बिजनेस के लिए फायदा है, कैश बचता है तो प्लस करते हैं। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एसेट्स का बढ़ना नुकसान है, एसेट्स बढ़ेंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है माइनस कितना 15 35 और 237, ये माइनस, दैट मीन्स क्या कर रहा है ये, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बताओ, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 5,000 के, ये क्या हो गए जीरो हो गए, पहले थे अब जीरो, मतलब लायबिलिटी खत्म हो गई आपकी। खत्म कब होती है, जब आप उसकी पेमेंट कर देते हो, यहाँ के लिखोगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। तो एक बार फोकस करो बेसिक्स के ऊपर, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस 3,000 रुपए का अमाउंट है, ठीक है। नाउ ऐड ऑल दीज वैल्यूज, कितनी आ रही है सारी वैल्यूज प्लस करके, 13,000 माइनस कर दो, 4,07,000, कितना आ रहा है 2,10,000, नहीं 4,10,000 नहीं आएगा भाई, ये कितना है 31, और ये कितना आ रहा है 42, 42 माइनस 31, ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास 11,000, माइनस का आएगा, माइनस कर दो 11,000 रुपए, 4,09,000 रुपए, डन। चलो अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास कितना आएगा, और क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। एक बार टोटलिंग इसके दोबारा चेक करना सारी चीजों की, क्या करेंगे लास्ट में, टैक्स पेड कितना आएगा, टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना आएगा, और उसे क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, अब टैक्स हमने कितना पे किया है 64,000 का, 64,000 पे किया है ना, तो 64,000 जब आप पे करोगे तो कैश ये माइनस करेगा, ये 64,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस आएगा तुम्हारा, ठीक है, सेम वैल्यूज, तो कितना आंसर आने वाला है, इसको बैलेंस कर लो, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, वहां पे क्या ये यहाँ क्या ठीक तो है, 24 और 6 ये जाएगा, ठीक है, 64 ही तो गिवन है, ये कितना गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स 64 ही तो है, ठीक है, ये सही है। एक बार ये सारे वैल्यूज को प्लस माइनस कर लो, क्योंकि इसका आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है इसका, 321 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू जो नो प्लस माइनस ही थे, ये माइनस ही थे, माइनस प्लस कर लेंगे सारी वैल्यूज को, ठीक है। चलो जी 244,000 माइनस 45,000 प्लस 185 प्लस 36,000, 4,20,000 रुपये प्लस 28 और प्लस 3
माइनस 42,000 रुपीज, 4,09,000 माइनस 64,000 रुपीज, वैल्यू तो यही आएगी। 3,000 रुपये नेगेटिव आएगा, ये 3,000 रुपये पॉजिटिव आएगा, 5,000 रुपये का 37 28 वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है 329 4,000 रुपीज माइनस 4,09,000 16,000 8,000 रुपये की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन। अच्छा एक चीज रह गई है, देखिए बता दो, एक चीज रह गई है दैट इज कर ये वाला चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बदल रही है, इन्वेंट्री में क्या दिखाई दे रहा है, पहले कितने की थी मेरी, ये थी, अब ज्यादा हो गई है तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इन्वेंट्री अगर बढ़ेगी तो क्या करोगे, इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होता है, पैसा कम हो जाता है ना मेरा, तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितने का 16,000 का, ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, दैट शुड बी दिस वैल्यू। अब यहाँ क्या करेंगे, दिस इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, देन अब माइनस करोगे आप क्या, सिंपली टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड, 64,000 रुपीज नेगेटिव, एंड देन मेन आंसर 29,000 रुपीज। क्या बोलेंगे इसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्या क्या कैश फ्लो, बस कैश फ्लो ये नेट ही है क्या। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन एक और है हमारे पास, एकदम सेपरेट क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके पास ऑपरेटिंग का आ जाए। और एक और चीज, लिसन अप गाइस, एक क्वेश्चन और, एग्जाम में ना अगर विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का बनता है, और अगर ज्यादा एडजस्टमेंट्स मिल जाते किसी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा हैवी मिल जाए, तो हो सकता है केवल ऑपरेटिंग का क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर में, उसमें फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं आएगा आपका। लेकिन तब आपको ऑपरेटिंग का चाहे आसान है चाहे बेकार है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को करना क्या है, एक काम करो, आपके नोट्स में बिल्कुल लास्ट पेज पे देखो, एक कुछ मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, बिल्कुल एकदम लास्ट पेज पे, मिल गया, सबसे लास्ट पेज आपके नोट्स के अंदर एक डाटा गिवन है, कुछ स्टेप्स गिवन है, 10 स्टेप, गोल्डन स्टेप फॉर अ सीएफएस, ठीक है, बिल्कुल एंड में लास्ट पेज पे एकदम सीएफएस के नोट्स के अंदर, सीएफएस के नोट्स दिए ना, बिल्कुल एंड में मिल गए। उन्हीं स्टेप्स के अंदर आपको फॉलो करते हुए स्टार्टिंग के जो 5 स्टेप है ना, केवल 5 वाले, वो आपके ऑपरेटिंग खत्म कर देगा, ठीक है, ऑपरेटिंग वहां मिल जाएगा आपको पूरा पूरा। तो देखो उनमें लिखा क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉल्यूशन नंबर 20। तो करना क्या है तुम्हें, निकाल के सीधा सीधा काम, पहला स्टेप तो बड़ा सिंपल सा, उसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयर ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ ईच एक्टिविटीज। अब सारी एक्टिविटी तो बनानी नहीं आपको, केवल एक ही बनानी है, तो केवल और केवल एक बना के खत्म करो, दैट्स इट, इतना हो गया हमारे पास काम। दूसरा स्टेप क्या निकालना है, अकाउंट्स बनाओ एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे। अब देखो एडजस्टमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन खत्म, कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, आपको लास्ट में ये दे दिया, अच्छा ये लो मिल गया एक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रहा ना, एक छोटी सी एडजस्टमेंट गिवन है आपको, ये रही। क्या करना है आपको, इस एडजस्टमेंट्स को पढ़ के आपको एक छोटा सा अकाउंट बना के दिखाना है। अब अकाउंट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये छोटा सा जो कंटेंट है ना, ये वाला अकाउंट वाला, ये एक तरीके से लगा लो आप 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर था, डैप याद है, डैप की थोड़ी झलक आएगी अब इसके अंदर। डेप्रिसिएशन में एक मेथड था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं आएगा, टेंशन ना लो, फुल नहीं आने वाला, बहुत माइनर सा पार्ट आएगा, और उसको आपको यूज करना है, उसको देखते हुए बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे क्या बनाओगे और कंडीशन क्या है उसके लिए। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ो पहले, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है,
ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में क्या किया आपने, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितने रुपए की है, 3 लाख की है, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, एक्यूमुलेटेड वाला 45,000 रुपीज का डैप लगा है, जिसको बेचा कितने में गया है, 1,35,000। तो मुझे आप इस पूरी कैलकुलेशन में लॉस निकाल सकते हो कि मेरे को कितना लॉस हुआ मशीन को बेच के। लॉस ऑन सेल कितना आएगा, कैसे निकालोगे, देखो आपकी कॉस्ट कितने की है, 3 लाख की, माइनस एक्यूमुलेटेड डैप, आप कितने रुपए का डैप लगा चुके हो इसके ऊपर, 45,000 रुपीज का। दैट मीन्स मेरे पास आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2,55,000। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बुक वैल्यू एंड वी हैव सोल्ड द मशीनरी कितने में, 1,35,000 सेल कर दो। ये क्या बचा मेरे पास, 1,20,000 का। दिस इज द लॉस ऑन सेल। अब ये एक हिडन इंफॉर्मेशन थी जो आपकी एडजस्टमेंट्स में गिवन थी आपको, ठीक है, जो आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। मुझे जरूरत क्यों पड़ी इसकी, बिकॉज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑपरेटिंग में इस्तेमाल होता है, करते हैं। एक और चीज, मशीन पे डैप भी तो लगेगा, तो डैप भी मेरा यूज होता है। डैप कहाँ आएगा, डैप मेरा मिलेगा मुझे कहां से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से। कितना आएगा, तो मुझे यहां से इसके लिए छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा और इस अकाउंट को मेंटेन करके यहां से मुझे मिल जाएगा। इसका बैलेंसिंग फिगर कहां से आएगा, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी। तो मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, हाँ ये वही वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है ये। उसकी खास जरूरत नहीं, केवल हमें ऑपरेटिंग के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है एक्यूमुलेटेड वाले की, मशीनरी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आपको, इसीलिए केवल इतना बनवा रहा हूँ। अच्छा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, इसमें ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है, देखो यहाँ चेक करना हमेशा, बिकॉज यहाँ अगर गलती कर दी पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी गलत आएगा आंसर, ठीक है। कितना है, 1,00,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, 1,00,000, 2,50,000 का है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 2,50,000 का मेरा ये बैलेंस के बना है, ठीक है। ये वाला बैलेंस है 250 का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कितना डेप्रीशिएशन हम यूज कर चुके हैं, 45। मतलब ये वाला हटाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि इतने की मशीन बेच दी मैंने, तो ये डेप्रीशिएशन यहां से रिमूव होकर इधर जाएगा। और ये हम कहां ट्रांसफर करते थे, मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो फाइनल बैलेंस कितना आएगा, अब आप इसे सिंपली बैलेंस कर लो, 2,95,000, 2,95,000। दैट मीन्स करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, वो ये वाला है। तो इसे हम कहां डाल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, और इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो मेरे काम आएगा। डन, बस ये मेरा बन गया। अब मेरा अकाउंट वगैरह बन गया, ये क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख, ठीक है। गिवन सारी चीजें हैं, बस एडजस्टमेंट पढ़ के अकाउंट बनाओ, वर्क नोट बनाओ, बस हो गया हमारा काम, इतना ही काम करना है, ठीक है, बन गया। अब चलो अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या लिखा तुम्हारे पास, पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपने कितना कमाया करंट ईयर में, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा वो, ठीक है। करंट में कितना प्रॉफिट कमाया आपने, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, तो इसमें तो नोट नंबर दिया हुआ है। तो जब कभी भी ध्यान रखना, बैलेंस शीट करते टाइम या कोई भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करते टाइम अगर आपको नोट नंबर मिल जाता है तो यहां से यूज नहीं करोगे वैल्यू, हमेशा चेक करो अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कितना वैल्यू है और क्या गिवन है ये। दिस इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना है, 4 लाख पिछले साल था, इस साल प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख। दैट मींस हमने कितना कमाया, 1 लाख कमाया, परफेक्ट। देन उसके बाद अब अगला स्टेप क्या आता है, वो 4 आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलेगा, करंट लायबिलिटी से मिलता है वो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। पॉइंट नंबर 2 है, देखो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या इसकी एडजस्टमेंट्स गिवन है, नहीं। अगर गिवन नहीं है तो क्या सिखाया था आपको, जो ये वाला बैलेंस है हम क्या बोलेंगे, दिस इज पेड एंड दिस इज मेड। क्योंकि अगर आपने
कुछ डाटा गिवन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, जो पिछले साल क्रिएट किया था वो इस साल पे कर दिया होगा, दैट मींस ये मैंने पे कर दिया और ये आज के टाइम पे खड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये मेरा मेड वाला वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे इधर, प्लस करेंगे किस नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से वैल्यू कितनी आती है, 60,000, ठीक है। और क्या इसके बाद था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो कहां मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगले दो आइटम मिलते हैं एडजस्टमेंट्स में, प्रपोज डिविडेंड और इंट्रीम, वो नीचे मिलता है हमेशा एडजस्टमेंट्स में, नहीं है, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, ये कितना आता है, 1,60,000, क्या है ये, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, डन। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो फिर प्रीवियस ईयर को हमेशा पेड ही मानते हैं, करंट ईयर को हमेशा पेड मानते हैं, या तो क्वेश्चन गिवन करके दे दे मुझे तब हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो अब जब भी आपको एक डाटा मिलेगा ना बैलेंस शीट वाला, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट मिलती है ना, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को आपको अभी यूज नहीं करना। हालांकि ये दोनों आइटम आती ऑपरेटिंग में ही है, लेकिन अभी नहीं आएंगी, क्योंकि अभी जो स्पेस अवेलेबल है वो किसका है, वो खर्चों का है। अब पूरी बैलेंस शीट बचा क्या है, ये जो एरिया, ये वाला ध्यान रखिए, ये वाला जो एरिया, ये किसका पार्ट है, ये पूरा पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, शेयर्स और लायबिलिटी आती है लॉन्ग टर्म वाली, तो ये लॉन्ग टर्म वाली लायबिलिटी वहीं आएंगी, दैट। तो मेरे को शेयर कैपिटल भी यूज नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी हो चुका है मेरा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, डिवेंचर्स, लोन, कर्जा वर्जा सब फाइनेंसिंग में आएगा, बाद में देखेंगे, ये भी बाद में देखेंगे, मतलब आगे चलो। अब देखो ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया ना, ये वाला एरिया, ये एरिया कहाँ पे आता है, ये एरिया आता है सारा इन्वेस्टिंग के अंदर पूरा। तो जितना ज्यादा आप फिक्स एसेट खरीदोगे उतना ज्यादा बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, मतलब आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए ये पूरा एरिया कहाँ पे आता है, इन्वेस्टिंग में। तो सर बैलेंस शीट में इसमें से ऑपरेटिंग में क्या आता है, कुछ नहीं आता भाई, ऑपरेटिंग में आता है इन पर होने वाले खर्चे सब, जैसे शेयर कैपिटल पर खर्चा किया होगा, डिविडेंड दिया होगा, वो इसमें आएगा, अगर है तो, नहीं था, अगर होता तो हम यहाँ लिखते प्रपोज डिविडेंड लिखा था, वो इसी का पार्ट था ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पे किया होता तो वो अगर होता क्वेश्चन में तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन, डिवेंचर्स, कुछ भी होता, नहीं है। करंट लायबिलिटी बाद में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ इन्वेस्ट, इसके ऊपर आप देखो, किसके लिए भी आपने अकाउंट बनाया, ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स। अच्छा, कुछ टेंजिबल एसेट्स को बेचा और खरीदा भी गया है ना। अगर डाटा मुझे ऐसा गिवन है, अकाउंट वाला 3 नंबर गिवन है, तो 3 नंबर में क्या है, मशीनरी गिवन है। तो मशीनरी में देखो हो क्या रहा है, पहले इतने की थी अब इतने की हो गई, क्या हो रहा है मशीन में, इंक्रीज दिखाई दे रही है, दैट मींस आपने कुछ मशीन खरीदी है, लेकिन खरीदने से ऑपरेटिंग पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो इन्वेस्टिंग में आएगा, अभी नहीं। खरीदने से इन्वेस्टिंग में पैसा बढ़ता है, क्या मशीन खरीदने से जो खर्चा हुआ क्या वो पीएनएल में डाला था हमने कभी, नहीं, वो डालते थे सीधा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आएगा। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, हाँ ये जो पार्ट है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, इसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज दिखाई दे रहा है, वो डिफरेंस जो भी है ये वाला, वो डिफरेंस किस चीज का है, ये डिफरेंस है करंट ईयर में जो भी आपने डैप लगाया उसका डैप है, आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अभी आप यहां से कितना डिक्रीज इंक्रीज दिख रहा है, 1,50,000, लेकिन वो 1,50,000 यूज नहीं करोगे आप, क्यों, क्योंकि आपने उसके लिए बनाया है अकाउंट, रीजन एडजस्टमेंट गिवन थी। अगर ये एडजस्टमेंट गिवन ना होती ना तो मैं डेप्रिसिएशन कितना लेता, सीधा 1.5 लाख लेता। रीजन ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट यही है। तो करंट ईयर में डैप कितना लगाया मैंने, ये लगाया है, समझ में आया, एडजस्टमेंट से अकाउंट क्यों बनवाया था स्टार्टिंग में, इसीलिए बनवाया था। तो डैप कितना है मेरा, ये रहा, समझा दो दोबारा। देखो अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, दैट मींस करंट ईयर में ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, ठीक है। अब अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ये डिफरेंस किस चीज का दिखाई दे रहा है, वो डैप ही तो है, एक्यूमुलेटेड डैप बोलूं इसे, प्रोविजन फॉर डैप बोलूं, जो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, आपने करंट ईयर में डैप लगा रहे हो, तो जो डैप लगा रहे हो तो खर्चा ही है मेरा, तो खर्चा आप डायरेक्टली भी तो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट गिवन है तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरे को पता लगा कि डैप इतना बढ़ा है मेरा 195 का, ठीक है। प्लस मशीन बेचने पर नुकसान भी हुआ है, तो नुकसान कहाँ है, ये भी निकाल लिया मैंने, ये रहा। तो ये दोनों वैल्यू रिकॉर्ड होंगी मेरी कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये भी और ये डैप भी। समझ में आया अभी, चलो इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले लॉस ऑन सेल कितना हुआ मेरे को, यहां रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का हुआ था, 1,20,
प्लस करेंगे, देन उसके बाद दोबारा से डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगा था ये, ऑन अगेन मशीनरी 1,95,000 रुपीज का। ठीक है, अब देखो ऊपर से लेके नीचे तक सारे आइटम हो चुके हैं। ये हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। गुडविल क्या है ये अभी, अच्छा ये यहाँ नहीं थे हम लोग, यहाँ तक हो चुका था ना ये वाला टेंजिबल तक। टेंजिबल के बाद क्या है, इनटेंजिबल। नोट नंबर 4 क्या है, नोट नंबर 4 चेक करो एक बार क्या लिखा है, गुडविल। अब गुडविल में क्या दिखाई दे रहा है, 2 लाख से घटकर कितनी रह गई, भागेगा है, अमोर्टाइज कर दी होगी ना। गुडविल बेच के, गुडविल बेच नहीं सकते आप, ध्यान देना। एक चीज और डिफरेंस दिखाता हूं, अगर ये उल्टा होता तो क्या करते, गुडविल अगर ये वैल्यू ऐसे जैसे ये बढ़ती, ये क्या दिखाई दे रहा है, डिक्रीज दिखाई दे रही है ना। डिक्रीज जब भी गुडविल दिखाई दे, ठीक है, गुडविल के साथ एक कंडीशन है, गुडविल के साथ दो चीजें होंगी, या तो गुडविल बढ़ेगी या तो गुडविल घटेगी, यही हो सकता है ना। अगर वो घट रही है तो आप उसे हमेशा क्या मानोगे, अमोर्टाइज। गुडविल राइट ऑफ कर दिया आपने, तो गुडविल राइट ऑफ करना मतलब, अगर गुडविल सेल नहीं कर सकते आप कभी भी, गुडविल सेल केवल बिजनेस के साथ होगी। पूरा बिजनेस बेचोगे तभी गुडविल बिकेगी ना, आप रहते रहते कैसे बेच दोगे आप। लेकिन गुडविल बढ़ रही है तो क्या करोगे आप, गुडविल बढ़ रही है उसका मतलब क्या होता है, दिस इज द परचेज। क्योंकि गुडविल रनिंग बिजनेस में किसी दूसरे की गुडविल खरीद तो सकते हो ना आप, वो तो पॉसिबल है ना, रहते रहते कैसे मैनेज कर दोगे आप उसे। तो वो ऑपरेट, ये किसका पार्ट है फिर, ये जाएगा सीधा किसके अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, और ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना मैक्सिमम टाइम वाइवा के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर्स के द्वारा, कि बेटा बताओ गुडविल अगर घट रही है तो कहां जाएगी, गुडविल बढ़ रही है तो कहां जाएगी सीएफएस के अंदर। ठीक है, तो बच्चे मैक्सिमम, क्योंकि गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, बच्चों को लगता है गुडविल इज अ लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो वो एक ही ट्रीटमेंट मानते हैं। वो कहते हैं सर बढ़ रही है मतलब खरीदी होगी, घट रही है मतलब बेच दी होगी। नहीं, गुडविल बिकेगी नहीं कभी। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसे 60,000 रुपए में रिकॉर्ड करना है, यही रिकॉर्ड करना है आपको। इसे क्या लिखेंगे आप, इसे गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज कितने रुपए का हुआ ये, 60,000 रुपए का। सारी वैल्यू पॉजिटिव ही है। चलो अब एक काम करते हैं, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया, इसको मैंने छोड़ने के लिए बोला, अभी अभी नहीं करना है इससे कुछ काम। ठीक है, चलो बताओ इसका टोटल, सारी प्लस में आ रही है, सारी वैल्यू प्लस करके कितनी आती है, तो 80, 340, 195, 535। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है, जो आइटम छोड़ दिए गए थे आपके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वाले, उन्हें यूज कर लो। तो क्या है ये, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना 40, क्या करेंगे प्लस माइनस, प्लस लायबिलिटी, अच्छा इसको नाम दो पहले, क्या है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन उसके बाद प्लस क्या है ये, गुडविल आपका इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो टैक्स था हमारा, टैक्स तो बाद में यूज होगा, अभी नहीं देखेंगे। इन्वेंट्रीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है मतलब पैसा ब्लॉक हो गया, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, पैसा आपने डाल दिया इन्वेंट्रीज में तो पैसा माइनस हो जाएगा आपका, 50,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो लो जी यहाँ भी पैसा गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए का, ये भी माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ऑपरेटिंग में नहीं आता, ये किसी में नहीं आता, इवन सबसे लास्ट में इस्तेमाल करते हैं इसको हमेशा, सबसे लास्ट में, कभी इस्तेमाल मत करना है इसको। ठीक है, ना इन्वेस्टिंग ना ऑपरेटिंग ना फाइनेंसिंग, कहीं नहीं आएगा। सारे एडजस्टमेंट डाल दो वैल्यू प्लस करके, तो कितनी वैल्यू आने वाली है, 530, 570, 370, चेक कर लो ये कितनी आ रही है, 335 तो यही है, अच्छा 50,000 है क्या, ठीक है, सारी वाली कितनी आ रही है, 3,25,000, ठीक है 3,00,000, चेक कर लो एक बार सारे के सारे, 3,35,000 रुपए। क्या है ये, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लास्ट में क्या करना है, टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड बताया था ना, ये पेड कौन सा होता है हमेशा, ओपनिंग वाला, कितना है ये
60,000 का, तो 60,000 का टैक्स पेड माइनस कर लो, कितने वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे पास, टोटल निकाल दो। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3 लाख कितना रहे, 65,000 है। बस सारी कैलकुलेशन चेक कर लो, और हमारे पास ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है खास। तो क्या माइनस करनी है, हाँ जी, कितना रहे 2,65,000। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,20, 1,20 की कोई थी, कुछ था तो 1,20 का प्लस माइनस नहीं किया मैंने, 1,20 का क्या था, ये प्लस किया था, एक बार चेक करना सारी चीजें। 1,60, 1,20, कौन सी वाली, नहीं पेड वाली आती है सबसे लास्ट, ऊपर मेड वाली आती है, हाँ ऊपर मेड वाली वैल्यू आएगी बस। 60 ही तो लिखा है, ऊपर कितना लिखा है, अच्छा ऊपर 80 लिखा है, हाँ ऊपर 60 लिखा है ना, ये वाली मेड वाली वैल्यू आएगी 80,000। हाँ इसलिए बैठ के लिखा करो सारी चीजें। ये आ गया 80, इसको प्लस करेंगे, वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, 1,80, ये कितना आया था, प्लस करके 5,55,000 आएगा, ऐसे से आया था ना ये, 5,55 आएगा, इसको बैलेंस कर लो, टोटल और वैल्यू कितनी निकल के आने वाली तुम्हारे पास, 5,95,445, हाँ ये वाला 3,45,000, 60,000 माइनस करें फिर भी तो नहीं आ रहा यार, चेक कर लो यार एक बार दोबारा से निकाल लो सारी चीजें। 55,000 प्लस 40,000 माइनस 2,50,000, 3,35,000 रुपये माइनस 60,000, 285, 285 लो जी, 285 ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। मेक श्योर स्टेप्स, कैलकुलेशन एरिया, बस 2 चीजों पर कमांड करो, सब मिल जाएगा।